हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो देखिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 आपका जो कि 10 से 12 जून के बीच में होना था, वो भी अभी नहीं पता है कि कब तक होगा। साथ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही है कि क्या टीआरई 4 में सीटेट जुलाई वाले शामिल हो पाएंगे या नहीं, अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगस्त में आपका जो है टीआरई 4 है, उसके जस्ट एक महीने पहले ही सीटेट का एग्ज़ाम है। तो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सीटेट एसएसटी का जो हिस्ट्री का नोट्स है वो मैंने बाइलिंगुअल तैयार कर दिया है। अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर कमेंट सेक्शन एंड ऊपर दिख रहा होगा, आपको मैसेज करके ले सकते हो। मात्र 49 रुपीज़ में है। वैसे भी हिस्ट्री सीटेट सोशल साइंस जिसका भी सब्जेक्ट होगा ना, पेपर 2 का, उसमें हिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ज्योग्राफी भी काम चल ही रहा है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों मिलाकर 40 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए सीटेट से रिलेटेड जो भी लोग मेरे से पूछ रहे थे, चाहे वो व्हाट्सअप हो चाहे मैसेज हो, इवन आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम होगा उसके पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए बीपीएससी का जो पहला टीआरई 1 हुआ था, केवल एक ऐसा एग्जाम था जिसमें अपीयरिंग को मौका मिल गया था, उसके बाद से मिला ही नहीं। अभ्यर्थियों ने जो है अपनी मांग भी रखी थी, बट नहीं सुने, क्योंकि बाद में चेयरमैन सर ने बोला था कि बहुत दिक्कत होती है, वेट करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। फिर जब वो सीटेट फिल कर जाते हैं तो कुछ सीट भी खराब हो जाती है, तो इस वजह से अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, सीटेट अगर आपका पास नहीं होता है या फिर आपका रिजल्ट पहले नहीं आएगा, तो आप अपीयरिंग ही होंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपका सीटेट का एग्जाम है, आने वाले समय में बीपीएससी का एग्जाम है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं कि कहां से लगा सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे फिलहाल के लिए ऑफर चल रही है, और ये ऑफर जो है 28 से 31 मई के ही बीच में रहेगा। तो 28 से 31 मई के बीच में ही आपको लेना होगा, अदरवाइज इसके बाद महंगा पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब भी आप परचेज करने जाएं तो कूपन कोड जीकेसी कोड यूज कर लेना, तभी जाकर आपको डिस्काउंट पड़ेगा। इसकी सारी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लेना। यहाँ पर देखिए, ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, मतलब एक साल के लिए आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो। पीवाईक्यू को डाउनलोड कर सकते हो, बट जीकेसी कोड यूज कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 650 प्लस एग्जाम्स के लिए इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, इतने टेस्ट अटेम्प्ट हो चुका है। एक्टिव यूजर्स 20 लाख से अधिक हैं, 17,000 से अधिक पीवाईक्यू डाउनलोड हो चुका है। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, बस एक पास में ही आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। मान लो आप सीटेट जो है देना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप पे इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ से आप सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 का प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कौन जो है फॉर्म भर पाएगा? देखो, सबसे पहले तो बीपीएससी आयोग का ये कहना था कि हम डेट एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं टीआरई 4 का, 24 अगस्त में ही हम पेपर लेना चाहते हैं। बट ये डिपेंड भी करेगा इनका टीआरई 3 पे। अभी आपको पता है कि 10 से 12 जून के बीच में होना था, बट इन्होंने वो डेट कैंसिल कर दी, और अभी तक नहीं पता है किसी को भी कि कब तक एग्जाम होगा। अगर इनकी टीआरई 3 आगे जाती है तो आपको पता ही है कि टीआरई 4 बैक टू बैक लेना उतना आसान नहीं होगा। वैसे आयोग का तो कहना है कि हम हर हाल में लेना चाहेंगे, बट आप भी जानते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, डेट एक्सटेंड हो ही जाता है। तो चलो टीआरई 3 तो हो जाएगा। अब बात करते हैं सीटेट का। आपको पता है कि सीटेट जो है 7 जुलाई को इसका एग्जाम है। सीटेट का रिजल्ट आना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगस्त में अगर इनका पेपर होता है ना, तो जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक, कुछ भी हो सकता है, एक महीने का समय देंगे फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक भी अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे। बट ये भी डिपेंड करेगा कि इनका एग्जाम, क्योंकि आप जानते हो कि बीपीएससी का कुछ अता पता नहीं है। ये चाहेंगे तो एकदम टाइमली ही पेपर करा लेंगे, और अगर सारी चीज़ें ऐसी रही तो ये 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। मान लो अगर सीटेट का एग्जाम हो ही चुका है, 2 से 4 दिन के बाद रिजल्ट आना है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ये लोग इसकी वजह से भी एक्सटेंड किए हैं, तो हो सकता है। तो आप लोग बस ये सोचो कि आपको तैयारी करनी है, सीटेट भी क्लियर करना है, बीपीएससी भी क्लियर करना है, और आपको मौका मिल रहा है। वैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था वो उन्होंने तुरंत पेपर लिया, और 20 से 25 दिन के ही अंदर उनका रिजल्ट आ गया। आंसर की आई जाती है, आंसर की से आपको पता ही चल जाएगा कि आप पास हो या नहीं, फॉर्म भर सकते हो या नहीं। ठीक है। तो अगर मान लो 7 जुलाई को आपका पेपर है सीटेट का, तो जुलाई के लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा सीटेट का, इतना तो कंफर्म है। और अगर 1 से 2 दिन लेट भी हुआ तो भी फॉर्म भरने की, ये बीपीएससी का आप जाकर देख सकते हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए लास्ट डेट तक, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो कुल मिलाकर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सीटेट और बीपीएससी इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, सीटेट को भी क्लियर करना है, साथ में बीपीएससी भी, क्योंकि सीटेट के जस्ट बाद ही आपका बीपीएससी होगा। और अगर बीपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो भी आपको मौका मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है।
तो अपियरिंग नहीं, बट येस सीटेट का एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार इनका जैसा रिजल्ट था कि इन्होंने जुलाई में अगर पेपर हो रहा है तो जुलाई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड फिर आपका अगस्त में पेपर ही है। फॉर्म उस समय फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट रहेंगे, आप सब आराम से फॉर्म भी भर सकते हो। तो सीटेट जुलाई वालों को मौका मिलेगा। और रही बात अपियरिंग का, क्योंकि सेमेस्टर अगर आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं BEd DELED, तो आपको मौका नहीं मिल सकता है। आपकी पूरी क्वालिफिकेशन, आपका सीटेट सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।